आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे फेलर इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका कहानी सुनकर आप लोगों का आंखों से आंसू निकल आएंगे। आपके जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलेगा, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये एक वीडियो आपके अंदर आग लगा कर रख देगा। अगर इसे सुनने के बाद भी कुछ करने का चुल नहीं मचा तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 10-12 साल पहले 2011 में चलती ट्रेन से सीना ठोक के यही कहो, I've always believed in myself. Remain in Tampere. Very, very bad. मेरा पैर कट चुका था। That incident was the one incident. The nation on her In shoulders. the year of 2000, when the entire world was celebrating new century, I was celebrating my dischargeous fortune. जब सन 2000 में पूरी दुनिया नया साल का उत्सव मना रहा था, तब मैं अपनी बदनसीबी को सेलिब्रेट कर रहा था और मेरी बदनसीबी से लड़ रहा था। न मेरे पास फिल्में थी, न मेरे पास पैसा था, न मेरे पास कंपनी थी। मेरे पर लाखों केस थे और टैक्स अथॉरिटी वाले ने तो मेरे घर को नीलाम करने की बातचीत भी शुरू कर दी थी। न मुझे कहीं पर काम मिल रहा था। ये पता है किसने कहा है? जिन्हें हम बोलते हैं सदी का सबसे महानायक, मिस्टर अमिताभ बच्चन। जिस इंसान को उसकी भारी आवाज और बड़े कद की वजह से उसे रेडियो स्टेशन से निकाल दिया था, आज वही आवाज और बड़े कद की वजह से लोग जानते हैं। आपका कमजोरी क्या है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप बनना क्या चाहते हो। आपका गोल क्या है, कितना पागलपन है, ये मायने रखता है। एक ऐसा बंदा जिसका पिता का मरा हुआ लाश घर में पड़ा है और वो क्रिकेट ग्राउंड पर शतक बना रहे थे। ये जिद नहीं तो क्या है। कर्नाटका में रणजी मैच चल रहा था और रणजी मैच में अगर ये अपने टीम को जिताते तो इंडिया टीम में जाने का सपना पूरा हो जाता, जो उसका पिता का सपना था। वो मैच जो थे बहुत मुश्किल था। उस दिन का मैच खत्म हुआ और वो 40 पर थे। अगले दिन फिर उसे वापस जाना था। उसी रात को अचानक खबर आई कि उसका पिता का देहांत हो गया। जिस पिता का सपना था एक दिन उसका बेटा देश के लिए खेलेंगे और देश के लिए खेलते देखना चाहते थे, अब वो नहीं रहे। सुबह उस शख्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, एक अपने घर जाकर अपना पिता का अंतिम संस्कार करे, दूसरा या पिता का सपना पूरा करने के लिए पिता से दूर चले जाए। पहला ऑप्शन तो सब लोग चुनेंगे क्योंकि वो अंतिम यात्रा है उनकी पिता का। सब ड्रेसिंग रूम में दूसरे बैट्समैन को तैयार कर रहा था कि वो लड़के आकर बोले, पिता का सांस भले ही टूट गया हो लेकिन उसका सपना कभी नहीं टूटने दूंगा। उसने ग्राउंड पर जाकर अकेले 90 रन मारकर फिर वापस घर गए और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसे पागलपन नहीं तो किसे बोलते हैं? अगर उस दिन वो नहीं खेलते तो आज उसे कोई नहीं पहचानते। ये सिर्फ पागल बंदा ही कर सकता है और कोई नहीं। 12 अप्रैल 2011 की रात चलती ट्रेन में से कुछ गुंडों ने एक लड़की को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो सारी रात उस पटरी पर पड़ी रही। सुबह कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तब वहां पर उसने महसूस किया कि लोगों का नजरिया उसकी तरफ बदल चुका था। सब लोग उसे अपाहिज समझकर सिंपैथी की नजर से देख रहे थे, पर यह बात उस लड़की को हजम नहीं हुआ और उस वक्त उसने खुद से तय कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके वजह से लोग की आंखों में सिंपैथी की बजाय रिस्पेक्ट देख सकूं। और उसने डिसाइड किया, मैं वो करूंगा जो लोगों को 2 पैर होने के बाद भी करने का हिम्मत नहीं करता है। उस लड़की ने डिसाइड किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, और इसने अपनी माउंटेनिंग की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। और जैसे कि हम जानते हैं, सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। जब ये लड़की अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की तब उसके घाव भरे भी नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर चलने के बाद ही घाव से खून निकलने लगता था। इसके पास ऑप्शन था, चोट का बहाना देकर पीछे हट सकती थी, लेकिन ये बंदी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसने हर तरह का दर्द सहकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, अब तैयार थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। लेकिन चढ़ाई के दिन ही इसके नकली टांग देखकर उसे ऊपर ले जाने के लिए मना कर दिया। पर इस लड़की का हिम्मत और जज्बात देखकर शेरपा को भी मानना पड़ा। फिर शुरू होती है एवरेस्ट की चढ़ाई। जब ये बंदी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने ही वाली थी कि लड़की का ऑक्सीजन खत्म हो गया। फिर भी ये लड़की पीछे नहीं हटे और अपने शेरपा को कहते हैं, जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अब मैं जिंदा वापस जाऊँ या मुर्दा, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे बिना वापस जाने वाला नहीं हूँ। और कुछ देर बाद ये लड़की एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। जो सपने ये हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा था, आज वो पूरा कर चुकी थी। और ये लड़की और कोई नहीं, अरुणिमा सिन्हा था। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। इस लड़की का पागलपन देखकर भगवान भी उसके सामने घुटने टेक दिए। ये कहानी 18 साल की एक लड़की की, जिसने 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम करके सबको साबित कर दिखाया कि लड़की सिर्फ चूल्हा फूकने के लिए और खाना बनाने के लिए नहीं बनी। लड़कियां भी जीत सकती है। लड़कियां भी अपने सपने पूरे करने के लिए पागलों की तरह मेहनत कर सकती है। स्ट्रगल के वक्त जिस बंदी के पास शूज पहनने के लिए नहीं था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा शूज कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। सक्सेस इससे ज्यादा क्या हो सकता है? दुनिया में लोग कहते हैं मेरे पास फैसिलिटी नहीं थी इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया। जिसमें जीतने का पागलपन हो वो कभी भी बहाना नहीं मारते। इस लड़की के पास भी कोई कोच नहीं था, नहीं कोई ऐसा इंसान था जो इसे डायरेक्शन बता सके। मुसीबत इसके जिंदगी में भी आए लेकिन इसका नजर
नजर सिर्फ अपने गोल पर था, ना कि उस मुश्किल पर, इसलिए आज वो इतना बड़ा इंसान बन पाया। एक इंसान जो 12 साल की उम्र में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखा था। उसके लिए वो बहुत मेहनत भी किया, ना जाने कितने बार गिरे फिर भी उठकर खड़ा हुआ। लेकिन मुसीबत तो तब आया जब वो पैराग्लाइडिंग करते वक्त नीचे गिर गया और उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया अब ये कभी नहीं अपने पैर पर खड़ा हो पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर बंदे अपने जिद पर रहे हो तो मुसीबत भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। उसने सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि उसने माउंट एवरेस्ट को फतह भी किया और वो आज दुनिया का सबसे बड़े चैनल डिस्कवरी में अपना स्टंट दिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और इस बंदे का नाम है बेयर ग्रिल्स। आज इसे दुनिया में बूढ़े से लेकर बच्चा तक जानता है, कौन इसे नहीं जानता है। अगर आपको भी बड़ा इंसान बनना है तो पागलों की तरह मेहनत तो करना ही पड़ेगा।